नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 9, जिसका नाम है सवैये। इस वीडियो में हम इसके सरलार्थ, शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 वाक पढ़ाया था, उसका सार, प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 9 सवैये। तो सबसे पहले हम इसके जो कवि हैं रसखान जी के बारे में जानते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिससे जरा भी शब्द डंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। ये सवैये हैं। 4 सवैये हैं। ये प्रश्नाभ्यास है। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। बसों यानी बसना, कहाँ बस, वश में न होना, मंझारन बीच में, गिरी माने पहाड़, पुरंदर माने इंद्र, कालिंदी यमुना, कामरिया कंबल, तड़ाग तालाब, कलधौत के धाम, सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ी, वारऊ नौछावर करना, भावतो अच्छा लगना, अटा यानी कोठा, टेरी माने पुकार कर या बुलाना। तो अब हम इस सवैये का सार करते हैं। कवि ने प्रथम सवैये में अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। वे चाहते हैं कि अगर उन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच रहें। पशु योनि प्राप्त हो तो रोज नंद बाबा की गायों के साथ चरें। अगर वे पत्थर भी बन जाएं तो वे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। अगर वे पक्षी बने तो वे यमुना किनारे कदम की डालों में अपना घोंसला बनाएं। रसखान व्रजभूमि और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं जिस कारण वे कोई भी जन्म लेकर किसी भी रूप में श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे। रसखान कृष्ण की लाठी और छोटे कंबल को पाने के लिए 3 लोकों का राज्य भी त्यागने को तैयार हैं। वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाने के लिए तैयार हैं। रसखान व्रजभूमि के उन सभी स्थानों को देखना चाहते हैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण घूमा करते होंगे।
रसखान को महलों के सुख से कहीं अधिक सुख ब्रजभूमि की कांटेदार झाड़ियों से भरी जगहों में मिलता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी अपना समय बिताया था। कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए की गई कोशिशों का वर्णन करते हुए कहा है कि गोपी कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट, गले में गुंज की माला और पीले वस्त्र धारण करके ग्वालों के साथ वन में गाय चराने को तैयार हैं, मगर कृष्ण की मुरली को धारण करने को राजी नहीं है। इसका कारण यह है कि मुरली को गोपियां अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि वह हर समय कृष्ण के पास रहती है। इस कारण गोपियां मुरली से ईर्ष्या भी करती हैं। श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब वे अपने कानों में उंगली डाल लेंगी, जिससे उन्हें मुरली का स्वर ना सुनाई दे। गोपियां सारे व्रज के लोगों को पुकार कर कहती हैं कि कल को कोई उन्हें कितना भी समझाए, लेकिन कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उनसे वह संभाले नहीं संभलती। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान, इन दोनों के प्रभाव से बचने का प्रयास करती हैं, परंतु वे कृष्ण के मुख की मुस्कान के आगे विवश हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि वे श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। अब हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। मानुष का अर्थ है मनुष्य, बसों का बसना, ग्वारन का ग्वाल, पशु का पशु, कहा बस वश में न होना, चरो चरता हूँ, नित माने हमेशा, धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में, पाहन माने पत्थर, गिरी माने पहाड़, छत्र माने छाता, पुरंदर माने इंद्र, धारण माने धारण किया, खग माने पक्षी, बसेरो माने निवास करना, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम्ब माने एक वृक्ष, डारन माने शाखाएं या डाल। व्याख्या। इन पंक्तियों में रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। रसखान कहते हैं कि अगर उन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर चाहते हैं। अगर उन्हें पशु योनि प्राप्त हो तो उनका वश तो होगा नहीं कि वे किसके पशु बनेंगे, परंतु वे रोज नंद बाबा की गायों के साथ रहना चाहेंगे। अगर वे पत्थर भी बन जाएं तो भी वे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाकर व्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर वे पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम की डालों में अपना घोंसला बनाना चाहेंगे। भाव यह है कि रसखान ब्रजभूमि और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते हैं, जिस कारण वे कोई भी जन्म लेकर किसी भी रूप में श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कोई भी कष्ट उठाना पड़े। दूसरा है, यह लकुटू अरु का मरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवों से निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबों इन आखिन सहजो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। शब्दार्थ। या माने इस, लकुटी माने लाठी, कामरिया माने छोटा कंबल, तिहु माने तीनों, पुर माने लोक, तजी डारो यानी त्याग दूं, नवों निधि नौ निधियाँ, बिसारो यानी भूलूं, तड़ाग माने तालाब, निहारो माने देखता हूँ, कौटिक माने करोड़ों, कलधौत के धाम यानी सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ियाँ, कुंजन लताओं से भरा हुआ, वारो माने निछावर करना।
व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रसखान कह रहे हैं कि जिस लाठी और छोटे कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, उस लाठी और छोटे कंबल को पाने के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख के बदले आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाने के लिए तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि वे कब अपनी आंखों से ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को देख सकेंगे। अर्थात रसखान ब्रजभूमि के उन सभी स्थानों को देखना चाहते हैं जहाँ जहाँ श्री कृष्ण घूमा करते होंगे। रसखान सोने चांदी के करोड़ों महलों को ब्रजभूमि की कांटेदार झाड़ियों पर नछावर करने को तैयार हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि रसखान को महलों के सुख से कहीं अधिक सुख ब्रजभूमि की कांटेदार झाड़ियों से भरी जगहों में मिलता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी अपना समय बिताया था। नंबर 3, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर लैल कुटीवन, गोदन गवारन संग फिरौंगी, भावत वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। शब्द मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट, राखियों रखूंगी, गुंज एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरे गले में, पहिराऊंगी यानी पहनूंगी, पीताम्बर पीला वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालों के, फिरौंगी घूमेंगी, भावत तो अच्छा लगना, वो ही जो कुछ हूँ, स्वांग रूप धारण करना, करूँगी करूँगी, मुरलीधर कृष्ण, अधर होंठों पर, धरूंगी यानी रखूंगी। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए की गई कोशिशों का वर्णन किया गया है। यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि वह कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट अपने सिर पर धारण कर लेगी, अपने गले में कृष्ण की ही तरह गुंज की माला धारण करेगी, कृष्ण की ही तरह पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में गाय चराते हुए घूमेगी। गोपी अपनी सखी गोपी से कहती है कि वह उसके कहने पर वैसा रूप धारण करेगी जैसा रूप कृष्ण स्वयं धारण करते हैं, परंतु वह कृष्ण की मुरली को अपने होंठों पर कभी नहीं रखेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपी कृष्ण की तरह पूरा स्वांग रचने को तैयार है, मगर कृष्ण की मुरली को धारण करने को राजी नहीं है। इसका कारण यह है कि मुरली को बजाते समय कृष्ण इतने मगन हो जाते हैं कि वे सबको भूल जाते हैं। साथ ही मुरली को गोपियाँ अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि वह हर समय कृष्ण के पास रहती है। इस कारण गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या करती हैं। शब्दार्थ है काननी कानों में दे देकर, अगुरी उंगली रहीबो रहूंगी, धुनी धुन मंद माने मधुर स्वर में, बजे हैं बजाएंगे, मोहिनी मोहने वाली, तानन सो तानों यानी धुनों से, अटा माने ऊंचे भवन, गोदन माने गायों का समूह, गए हैं गाते हैं, टेरी पुकारते हैं, सिगरे सारे, कालही कल, समुझे हैं समझाएंगे, मायरी हे माई, वाह माने उस, संहारी माने संभाली, न जय हैं नहीं जाएगी। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब वे अपने कानों में उंगली डाल लेंगी, जिससे उन्हें मुरली का स्वर सुनाई ना दे। श्री कृष्ण ऊंचे ऊंचे भवनों पर चढ़कर गायों के समूह को भी आनंद देने वाली मुरली की धुन गाते हैं तो गाएं, गोपियां उस पर ध्यान नहीं देंगी। गोपियां सारे ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हैं कि कल को कोई उन्हें कितना भी समझाए, लेकिन हे माई, कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उनसे वह संभाले नहीं संभलती। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान इन दोनों के प्रभाव से बचने का प्रयास करती हैं, परंतु वह कृष्ण के मुख के मुस्कान के आगे विवश हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि वह श्री कृष्ण से कितना। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है?
उत्तर है कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर है कवि को ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। अपने आराध्य से जुड़ी वस्तुएं उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराती हैं। प्रश्न 3, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने का आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते हैं। इसके लिए उसने सिर पर मोर पंखों को बना मुकुट, गले में गुंज की माला, शरीर पर पीला वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। प्रश्न 5, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर है कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी न किसी रूप में रहा है। प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उत्तर है चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, कोटि के कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ख, मायरी व मुक्की मुस्कानी, समारी न जय है, न जय है, न जय है। उत्तर है क का, रसखान ब्रजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुखों को भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। आशय यह है कि वे महलों की सुख सुविधा त्याग कर भी उस ब्रजभूमि पर रहना पसंद करते हैं। प्रश्न ख का उत्तर है गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उसे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। प्रश्न 8, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर है कालिंदी कुंज कलम की डारन में कैवंड की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। उत्तर है इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। मुरली मुरलीधर में संबक यमक है। अधरान धरी अधरा न में भी संबक यमक है। अधरान अधरों पर, अधरा न होठों पर नहीं। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखते बनता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 10, प्रस्तुत सवैये में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है मातृभूमि पर सवैया। छंद, चहुओर हरियाली छाई, नदियाँ गाएं गीत यहाँ, शस्य श्यामला धरा बनी है, छिपी नहीं है प्रीत यहाँ। गंगा यमुना सरिता सुंदर, पर्वत देते मीत यहाँ। मातृभूमि है स्वर्ग समान, जन जन की है रीत यहाँ। धरती माँ की गोद में खेला मैं निष्कलंक कभी, वृक्षों की छाया में पड़ा सीखा स्नेह अमूल्य सभी। गौरवशाली गाथा इसकी वीरों ने जो लड़ी सदा, ऐसी प्यारी भूमि मिले न जग में कोई दूसरी सदा। प्रश्न 11, रसकान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए, साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। तो इसका ये कार्य आपको स्वयं करना है क्योंकि ये सवैये याद करने हैं। अब है पाठ्येतर सक्रियता। प्रश्न 12, सूरदास द्वारा रचित कृष्ण के रूप सौंदर्य संबंधी पदों को पढ़िए। तो यहाँ पर मैंने सवैये दिए हुए हैं, जैसे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ब्याही गई ब्रज नर नारी सखी,
घर घर लागो हायो। बालक मोई बहुत खिजायो, गोपिन केरी सो झूठी लगायो। कभू मुख दधी चोरी लगायो, कहूँ मटकी फोड़ी, मेरे ही माते दोष लगायो, यह बड़ी खोटी जोड़ी। मैया सुनी श्याम की सासू मुस्काई, सुनी के गोपिन की टोली आई। सूरदास तब भय प्रसन्न, लजाए गई नटखट ग्वाल। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कितनी सिद्धियां मानी गई हैं? ए 8, बी 9, सी 11, डी 16। इसका सही उत्तर है ए 8। प्रश्न 2, गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती? ए कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान, बी किनारीदार साड़ी, सी धन एवं संपत्ति, डी ब्रज को। इसका सही उत्तर है ए कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कान। प्रश्न 3, रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं? ए मथुरा में, बी बनारस में, सी गोकुल में, डी वृंदावन में। इसका सही उत्तर है सी गोकुल में। प्रश्न 4, पक्षी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है? ए मोर, बी कविरस खान, सी कोयल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कविरस खान। प्रश्न 5, पहले सवैये से किस प्रकार के भाव का पता चलता है? ए प्रेमिका के प्रति समर्पित प्रेम भाव का, बी द्वारकापुरी के प्रति प्रेम भाव का, सी द्वारकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रेम भाव का, डी ब्रज की संस्कृति के प्रेम भाव का। इसका सही उत्तर है सी द्वारकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति प्रेम भाव का। प्रश्न 6, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? ए कोयल को, बी ब्रज के वन बाग व तालाबों को, सी अपनी प्रियतमा को, डी प्राकृतिक सौंदर्य को। सही उत्तर है बी ब्रज के वन बाग व तड़ागों को। प्रश्न 7, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी नीलगिरी, डी गोवर्धन। इसका सही उत्तर है डी गोवर्धन। प्रश्न 8, 8 प्रकार की सिद्धियों का सुख कवि किसके समक्ष त्याग सकता है? ए गाय चराने के सुख के समक्ष, बी पक्षी रूप में वृंदावन में घूमने के सुख के समक्ष, सी कृष्ण की भक्ति के सुख के समक्ष, डी राधा की भक्ति के सुख के समक्ष। इसका सही उत्तर है ए गाय चराने के सुख के समक्ष। प्रश्नों, पक्षी के रूप में कदम के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है? ए मोर, बी कविरस खान, सी कोयल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कविरस खान। प्रश्न 10, किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है? ए कृष्ण से, सी बी यशोदा से, सी राधा से, डी गोपियों से। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण से। प्रश्न 11, श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे? ए गंगा तट पर, बी यमुना तट पर, सी नर्मदा तट पर, डी सरस्वती तट पर। इसका सही उत्तर है बी यमुना तट पर। प्रश्न 12, रसखान ब्रजभूमि के करील कुंज पर क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? ए अपने प्राण, बी जमीन जायदाद, सी सोने के करोड़ों महल, डी अपने प्रेम को। इसका सही उत्तर है सी सोने के करोड़ों महल। प्रश्न 13, कवि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? ए गाय, बी घोड़ा, सी कुत्ता, डी कोयल। इसका सही उत्तर है ए गाय। प्रश्न 14, भगवान श्री कृष्ण हमेशा किस में लीन रहते हैं? ए नृत्य करने में, बी गीत गाने में, सी पूजा करने में, डी मुरली बजाने में। इसका सही उत्तर है डी मुरली बजाने में। प्रश्न 15, मुरलीधर किसे कहा गया है? ए श्री कृष्ण को, बी श्री राम को, सी शिव को, डी विष्णु को। इसका सही उत्तर है ए श्री कृष्ण को। प्रश्न 16, लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है? ए अपना तन मन, बी जमीन जायदाद, सी अपने प्राण, डी तीनों लोकों का राज्य। इसका सही उत्तर है डी तीनों लोकों का राज्य। प्रश्न 17, गोपी अपना व्यक्तित्व खोकर किस में लीन होना चाहती हैं? ए नृत्य में, बी कृष्ण में, सी शिव में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी कृष्ण में। प्रश्न 18, कृष्ण ने अपने सिर पर किसका मुकुट धारण किया है? ए सोने का, बी चांदी का, सी मोर पंखों का, डी हीरो का। इसका सही उत्तर है सी मोर पंखों का। प्रश्न 19, कृष्ण की मोहक मुस्कान किसे सम्मोहित किए हुए है? ए राधा को, बी मीरा को, सी गोपी को, डी यशोदा को। इसका सही उत्तर है सी गोपी को। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार हैं? ए लाल, बी सफ़ेद, सी पीले, डी काले। इसका सही उत्तर है सी पीले। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 कैदी और कोकिला पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।